कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट जो कल हमने 20,000 लगाया, मिड कैप स्मॉल कैप भी रोज हाई लग रहे हैं, हमने सोचा एक ऐसे शख्स से बात की जाए जिन्होंने मुझे इस तेजी के बारे में कहा था करीब 3-4 महीने पहले, जब मैं थोड़ा डरा हुआ था। उन्होंने कहा था कि ये कोई डरने का लेवल है ही नहीं। एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एक इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर, सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स में से एक है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद आ रही है जब मैं आपके ऑफिस आया था। आपने कहा था कि क्या बबल, कोई अभी तो रैली शुरू कहाँ हुई है, और देखिए कल 20,000 का लेवल हिट किया निफ्टी ने। अब यहाँ से आपकी क्या सलाह होगी? बने रहें इस मार्केट में, इन्वेस्टेड रहें, फुल्ली इन्वेस्टेड रहें? गुड मॉर्निंग आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, और बधाई हो 20,000 का एक लक्ष्य पार करने के लिए। बट मार्केट में लक्ष्य हर साल 2-3-4 साल में नए नए बनेंगे, क्योंकि जब तक इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है बाजार भी बढ़ते रहेगा। अनुज, थोड़ा सा 3-4 महीने में है ना, बाजार आई थिंक थोड़ा सा चेंज हुआ है। ऑब्वियसली अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, 6-7 क्वार्टर के बाद में अर्निंग्स में अपग्रेड आई है। और निफ्टी का अगर आप पी मल्टीपल देखिए ना, तो आज भी FY25 की बेसिस पे वो करीब करीब 18 पी पे है, तो इतना महंगा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहाँ थोड़ा सा एक ओवर एक्सुबरेंस जरूर देखने को मिल रहा है। जो शेयर के भाव थे उतने आजकल वो रोज बढ़े जाते हैं। तो आई थिंक मिक्स है। मेरा ये मानना है कि अपना बाजार में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जहां तक 3-4 साल का व्यू है, आई थिंक मेरा तो हरदम ये मानना रहा है, और मैंने आपसे काफी बार डिस्कस भी किया है कि इंडिया में जो भी पॉजिटिव रहा है वेल्थ उसी की बनी है लंबे समय में। और ये व्यू अभी भी कायम है। आई थिंक इंडिया इज गेटिंग इनटू अ गुड फेज। थोड़ा सा एक टीना फैक्टर भी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। इंडिया की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है, 7% के ऊपर ग्रो करने वाली इंडिया लार्ज इकोनॉमी में ओनली वन है। और जो अभी हमने देखा G20 और बाकी भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, क्लियर ये फोकस है कि अगले 5-7 साल में इंडिया को कैसे और हम ग्रो कर सकें, कैसे हम तीसरे नंबर पे पहुंचा सकें एज फार एज कंसर्न। तो आई थिंक लंबे समय के इन्वेस्टरों को कोई डरने की बात नहीं है। ये आंकड़े 20,000 है या जो भी है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। आगे हमें बहुत नए नए आंकड़े पार करने हैं। अच्छा सुनील सर, पहले तो मैं एक चीज़ के लिए आपको और कॉम्प्लीमेंट दूंगा। आप कार में हैं इस समय, और फिर भी आपने ये जूम कॉल हमारी एक्सेप्ट की, तो उसके लिए, और ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ। और तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने ये एक्सेप्ट किया इनविटेशन। सुनील सर, एक चीज़ जो आपने कही कि जितने स्टॉक के प्राइस हैं उतने वो रोज भाग जा रहे हैं। एक एग्जांपल में रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, कहीं इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं क्या बबल की, और बबल शायद ज़्यादा वर्ड हो गया, एक्सूबरेंस की, और अगर हैं भी तो क्या वो और आगे कंटिन्यू कर सकती हैं? अगर बड़ा पैसा बन गया इन स्पेसेस में, तो एक रिटेल को हमेशा लगता है कि क्या करूं, बुक कर लूं या अभी कंटिन्यू करूं। इस पर कोई व्यू आपका? नहीं, आई थिंक देखो, बबल कितना बड़ा होगा वो पता नहीं चल रहा है। देर इज जस्टिफिकेशन। जो पहला जो मूव आया था ये स्टॉक्स में, उसमें जस्टिफिकेशन भी था। एक तो बहुत सस्ते थे, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, आगे का भी जो रोड मैप है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, डिफेंस को ले लो या रेलवे को ले लो, बहुत ही जोरदार है। रेलवे में एक न्यूज फ्लो भी आया है कि यहाँ से लेके यूरोप तक, इंडिया से लेके यूरोप तक एक रेल कॉरिडोर बनाने की एक जो बोला प्रपोजल है, उससे भी इनको फायदा होगा। बट ये सब ठीक है। आई थिंक अल्टीमेटली एज अ वैल्यू कॉन्शियस इन्वेस्टर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि कितने साल आगे का हमने ये प्रॉफिट को डिस्काउंट कर लिया है। और यहाँ पे जब भी हम स्टॉक्स को देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबलनेस फील हो रहा है। ये सब कंपनियों में है ना, फ्लोट भी बहुत कम है अनुज, और फ्लोट कम होता है तो जो इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज और फॉल दोनों बहुत ज्यादा होती है। तो बबल कितना दिन चलेगा पता नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर बाजार में 20-25-30 साल से बाजार को देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट वो इन्वेस्टर्स ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉशन का व्यू बना चुके होंगे। हाँ सुनील सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आपको भी मुबारक हो नए उच्चतम स्तर चढ़ने के लिए भारतीय बाजारों के। तो ये ठीक है, ओवरऑल मार्केट्स को लेकर भाई बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली, बढ़िया कांस्टेंट सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं, तो हेल्थ चेकअप तो बढ़िया है बाजारों का, अभी कोई इशू है नहीं। आपने वो ओवर एक्सूबरेंस कुछ ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बात करी। अब ये
और ये लार्जली वो कंपनी, आपसे इसको प्रोटोकास्ट करूं तो B2G जितनी है, बिजनेस टू गवर्नमेंट डीलिंग्स वाली, उनमें तो एक्सुबरेंस बहुत ही तगड़ा है। अबैकस में आप लोग, अब हमको चढ़ना तो अलग बात होती है, उतरना भी समझ में नहीं आता कब उतरे इस तरह के मोमेंटम वाले स्टॉक्स में। आप लोग कैसे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो, और इस ब्रॉडर मार्केट्स की स्पेस में कोई पॉकेट जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आ रहा है, या बड़ा मुश्किल हो रहा है आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, पॉकेट्स आइडेंटिफाई करना? नहीं, हम तो ये सब स्टॉक्स को मिस ही कर गए, तो गाड़ी पे चढ़े ही नहीं तो उतरने की तो बात ही नहीं आती है। लेकिन जहां तक हमारे पोर्टफोलियो का सवाल है, आई थिंक थोड़ा कंफर्ट है। वैल्यूएशन फोकस्ड होने के कारण अभी भी हमारे पोर्टफोलियो की पी है वो 14 से 16 के बीच में है। तो जहां जहां लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है वहां थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट अभी भी हमारा व्यू एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने की तरफ ही है। तो वी आर एवरीडे बायर्स रादर देन सेलर्स। द ओनली थिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, बाजार में ऐसे कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। हाँ, 5-7% तो बाजार कभी भी करेक्ट हो सकता है। रिस्क सिर्फ जो मोमेंटम और थीम बेस्ड स्टॉक्स में है उसी में थोड़ा सा एक कंसर्न लग रहा है। एक फोमो फैक्टर भी आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सब स्टॉक्स में है ना, जिसके पास रेलवे के स्टॉक्स नहीं है, डिफेंस के स्टॉक नहीं है, वो रोज ये स्टॉक्स को देखते हैं बढ़ते हुए और उनको लगता है यार कभी ना कभी तो गाड़ी में बैठ जाओ। बट जहां तक हमारा सवाल है, हम गाड़ी में बैठ ही नहीं पाए। तो एक प्रॉब्लम जो उतरने का है वो है ही नहीं अभी। गाड़ी में मतलब खैर अभी तो आप गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन वो जो स्टॉक्स वाली गाड़ी है उसमें नहीं बैठ पाए। तो सुनील सर, अच्छा सुनील सर, फिर एक चीज जो इस मार्केट में मिसिंग रही है वो है FIS का पैसा। कल पहला साइन दिखा, कल अब लग रहा है कि वो फोमो फैक्टर उनको होगा। एक चीज मेरे ख्याल से जब भी मेरी आपसे, रामदेव सर से, मधु भाई से जब भी डिस्कशन होती है, एक ही निकल के आता है कि वो इंडियन मार्केट में आप एग्जिट तो कर लेंगे लेकिन री एंट्री बहुत टफ हो जाएगी। अब क्या री एंट्री टफ हो जाएगी FIS के लिए यहाँ से? नहीं, मेरा बहुत क्लियर व्यू है अनुज, पैसा इंडिया में बहुत आएगा। आई थिंक अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर देखो फंड्स का, तो इंडिया में उनका 1% एक्सपोजर है। ऑफ द टोटल सेकेंडरी मार्केट एक्सपोजर इंडिया में सिर्फ $700 बिलियन का एक्सपोजर है। चाइना में $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोजर है। कोई डाउट नहीं है किसी के भी मन में कि इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अगर कोई मंदी में है तो बोलेगा 6% ग्रोथ है, कोई तेजी में हमारे जैसे तो बोलेगा 7-7.5% का ग्रोथ है इंडिया की जीडीपी में। बट ग्रोथ तो बहुत क्लियर है। आई थिंक ये समय समय पे महीने 15 दिन में FI के फ्लोज से अंदाजा नहीं लगता है। बट गोइंग फॉरवर्ड मेरा तो ये भी मानना है कि इस साल जो FY24 है उसमें भी आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ्लो दिखेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, और आगे के साल में भी काफी अच्छा फ्लो दिखेगा। क्या होता है ना, जब ये बाजार थोड़ा सा जल्दी से बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर एक बार रुक जाता है। वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है वो लेवल को, और फिर नए सिरे से सोच के वो पैसा इन्वेस्ट करता है। एटलीस्ट माय फर्म व्यू इज के अभी आपको है ना थोड़े लार्ज कैप में मूव ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज FI का फ्लो अब जब आएगा तब वो बड़े शेयरों में आएगा, स्टॉक्स में आएगा, बिकॉज वहां पे दे कैन डिप्लॉय लार्ज सम्स ऑफ मनी। बट FI फ्लोज जहां तक है हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। अगले 2-3 साल में FI फ्लोज इनटू इंडिया विल बी वेरी वेरी हाई। वो डेफिनेटली 24 में एक बड़ी इवेंट है इलेक्शंस, उसके आसपास हो सकता है थोड़ा सा कॉशन का व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लें, बट एक्सेप्ट फॉर दैट इवेंट आई थिंक फ्लोज इन इंडिया शुड बी वेरी वेरी गुड। सुनील सर, ये वो जो B2G वाली कंपनीज हैं उसमें अबैकस इन्वेस्टेड नहीं था। जो ट्रेडिशनल फेवरेट होते थे मिड कैप्स, वो इस बार उस तरह से परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। तो फिर अबैकस के पास जो नया पैसा आ रहा है वो कहां चैनलाइज कर रहे हो सर आजकल आप? आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड। जो स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहे हैं, फंड का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, तो कोई टेंशन नहीं है। जैसा मैंने कहा दे आर अ लिटिल बिट वैल्यू कॉन्शियस। और जहां तक गवर्नमेंट कंपनी का सवाल है, आई थिंक PSU बैंक्स में अभी एक अच्छा एक माहौल बन रहा है। स्टॉक्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मैंने देखा काफी NBFCs भी जो है, जो आपने नया टर्म मुझे सिखाया है B2G वाली, रेलवे NBFC फॉर एग्जाम्पल, वो 2-2.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो गई है, और अच्छी खासी बड़ी बड़ी $10 बिलियन मार्केट कैप वाली PSU बैंक कंपनियां अभी 4P 5P और लेस देन बुक में ट्रेड हो रही है। तो आई थिंक वहाँ एक अच्छा एक आई वुड से अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप ब्रॉडर मार्केट भी देखो ना, तो अभी क्या हो गया है ना, ट्रेडिशनल जो स्टॉक से जो अच्छा कर रहे हैं उसमें लोगों का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सबको मोमेंटम खेलना है। और मोमेंटम में ऑब्वियसली इट इज फन,
नियर टर्म लगता है कि बहुत पैसा बन रहा है, और रिटेल का भी फोकस वहाँ ही होता है। तो आई थिंक है अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जैसा जैसा बाजार बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा टफ होते जाएगा, बट आई थिंक हमने तो 20-25-30 साल में देखा है, आई थिंक मिल जाती है अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, तो कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है। ओके सुनील सर, पर एक बहुत क्विक सवाल, पहले क्या आएगा, 21,000 या विराट कोहली की 50 सेंचुरी? हो सकता है दोनों एक ही दिन हो जाए। अरे वाह चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की इस बिजी डे पर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, हैव अ गुड डे। थैंक यू। दोनों एक साथ हो जाएं। दोनों एक साथ हो जाए, बढ़िया है भाई। ये देखिए